नमस्कार, मैं हूं अमित रंजन। मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। आज हमारी टीम उपस्थित है। ये सुदूर देहात कहा जाए, तस्वीर में दिखाएंगे हमारे सहयोगी इधर। ये तस्वीर देखेंगे आप, ये कहा जाए तो गांव इलाका यानी सुदूर देहात, जहां पे एक विश्वसनीय संस्थान चल रहा है। कहा जाए हमारे पीछे देखेंगे खेत खलियान है, जहां पढ़ाते हैं यहाँ के शिक्षक। क्यों पढ़ाते हैं इस गांव में? जब हमने ऑफ रिकॉर्ड बात किया यहाँ के डायरेक्टर से, अजय सर से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि यहाँ के बच्चे एवं बच्चियाँ खुटौना या लौका जाती है पढ़ने। खुटौना या लौका जाती है पढ़ने तो उन लोगों को कठिनाई होती है। ठंडा का मौसम होता है, साइकिल चलाना पड़ता है, और कई ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। मैं एक सरकारी शिक्षक रहते हुए यदि बच्चे के ऊपर मैं और समाज सेवा नहीं कर पाया तो मैं शिक्षक किस काम की? तो उन्होंने अपने मन में एक प्रण बनाया, प्रण बांधा कि नहीं, मुझे समाज के साथ जीना है और समाज में मुझे शिक्षा देना है। कहा उन्होंने, एक लाइन, एक अक्षर दिया, पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सबको शिक्षा, सबका विकास, यानी पढ़ेगा समाज तब विकसित होगा समाज। ये यहाँ के संस्थापक, यहाँ के संचालक, यहाँ के डायरेक्टर महोदय का ये उद्देश्य था और एक ही लक्ष्य था कि बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चे को पढ़ाना है। इसी क्रम में हमारी टीम अभी कहीं जा रही थी रिपोर्टिंग करने, तो इस विद्यालय पर रुकी है। बहुत कम फी पर यहाँ पे 10th तक के बच्चों को, 10वीं तक के बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचा देते हैं यहाँ के शिक्षकों, जो कल्पना बच्चा नहीं करते हैं कभी। और समाज के बीच रहते हैं यहाँ के शिक्षक और समाज सेवी भी कहलाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जाके बच्चे पढ़ते हैं और अपने सुदूर देहात, अपने समाज को क्यों नहीं चुनते हैं? क्यों नहीं चुनते हैं? मैं बता दूं आपको, बीते वर्ष की बात किया जाए तो यहाँ पे जो 10वीं वर्ग की जो उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं थी, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी लाया था जिसमें मैं सम्मिलित नहीं हो पाया क्योंकि मैं पटना में था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के संचालक आनंद एवं अजय सर जी, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मतलब बच्चों के लिए। और अभी गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी आने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं यहाँ के संचालक महोदय। आप ये अहंकार नहीं दिखाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊँ, मैं संचालक हूँ, मैं स्कूल का मास्टर हूँ, कैसे पढ़ाऊँ। लेकिन आप देखिए बोर्ड पे भी पढ़ा रहे हैं, इस पे लिखे हैं सर व्याकरण से पढ़ा रहे हैं, जबकि सर आपको विशेष रूप से कि बच्चे को हम समझा सकते हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, अभी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, सर से बात करते हैं, सर ये क्या क्लास है? और सर आपने जो 11 सालों से विश्वसनीय संस्थान बना दिए, यहाँ पे एक विश्वास दे दिया कि तमाम ग्रामीणों को, तमाम समाज को, तमाम पंचायत वासियों को, तमाम प्रखंड वासियों को, सर आपके अंदर ऐसा कौन सा ट्रिक है जो बच्चे को आप अपने पास बुलाते हैं, बच्चों को किस प्रकार से बढ़ाते हैं जो बच्चे को अच्छा रिजल्ट भी आप देते हैं? सर सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे कि आप क्लास ले रहे थे, इसमें हमारी टीम आ गई, तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। और कहा जाए तो सर काफ़ी आप समाज सेवी भी हैं और सरकारी स्कूल के टीचर भी रह चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम देशवासियों को? हम शुभकामना देंगे, मेरा ये गणतंत्र हमेशा हमारे देश का बना रहे। हमारे नौजवान बच्चे, जितने भी नौनिहाल बच्चे हैं, उनके विकास, सर्वांगीण विकास के लिए यह संस्था खोला गया है। और इस संस्था के माध्यम से ये एक समाज में मैसेज भी दिया जाता है कि हम अपने देश के प्रति, हम अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति कैसे उत्तरदायित्व बने, कैसे हम अपना विकास करें। जब हम अपना विकास करेंगे तो मेरे परिवार का विकास होगा, मेरे गाँव का विकास होगा, मेरे राज्य का विकास होगा, तब जाकर हमारे देश का विकास। सर कहने का मतलब है आपके मन में, आप तो सर सरकारी विद्यालय के योग्य शिक्षक हैं सर कहा जाता है, तो और सर आपके मन में ख्याल कहाँ से है कि बहुत कम फीस में आप बच्चे को एक अलग से भी टाइम दे रहे हैं कि आपका जो समय है व्यर्थ न जाए? क्यों आप मतलब इतना बच्चे के लिए सोचे हैं सर? सबसे पहली बात है, जो हम अस्वस्थ रहने लगे 2013 ईस्वी, जब 13 में अस्वस्थ रहने लगे तब अपने आप में मन में एक भावना उत्पन्न हुई, जो हमें जो एनर्जी है, हमें जो क्षमता है, अगर समाज में छोटे छोटे बच्चे, गरीब परिवार के बच्चों को नहीं दे पाए तो वो शायद अगर हम लेके चल जाएंगे तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए मैंने अपने एक छोटा सा घर बना करके, पहले 2 छोटा सा करकट का घर बना के मैंने प्रारंभ किया। उस समय में मात्र 9वां और 10वां से पढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे समाज के बच्चों का प्यार मिलता गया, वैसे वैसे रूमों की संख्या बढ़ती गई और आज यहाँ पहली से कक्षा से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई जा रही है। सर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये आपसे है सर, क्योंकि आप एक संचालक भी हैं,
आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है सर। आप 10 से 4 तो विद्यालय में समय बिताते हैं, तो सुबह का समय और समय जो रहता था और शाम का समय वो कहीं व्यर्थ न जाए, इसीलिए आपने ये विद्यालय खोला। पहले जो हमारा समय समाज के लिए और बच्चों के लिए उपयोग हो, इसके लिए पहली तो अपने क्षमता में खोजा, जो मैंने अपनी बुद्धि विवेक से अपने बच्चों को कैसे मोटिवेशन करें, और इनके लिए मैंने अपना जो समय था शाम वाली समय और सुबह वाली समय वह बच्चों पर देना प्रारंभ किया। सोच बच्चों का सर्वांगीण विकास करना था। वैसे बच्चे जो खुटौना और लौखा, एक हाई स्कूल खुटौना में था और एक हाई स्कूल लौखा में था, यहाँ के बच्चियाँ लोग सुबह सुबह उठ करके साइकिल पर अपना किताब कॉपी लाद करके खुटौना जाती थी पढ़ने के लिए, या नहीं तो लौखा जाती थी पढ़ने को। उज्जवल भविष्य के लिए इस बीच खुटौना और लौखा के बीच में एक गाँव पड़ता है, जो कि गाँव वहाँ एक छोटा सा कोचिंग है। तो सर मेरा क्वेश्चन सवाल सीधा करवा सवाल रहता है सर कि जो आपने भी देखा होगा, आपको भी अनुभव है सर। मेरा सोच ही ऐसा है जो बच्चों को सर्वांगीण विकास है, और वैसे बच्चे जिन बच्चा का खुटौना में उनके पिताजी नहीं पढ़ा सकते हैं, मधुबनी में नहीं पढ़ा सकते हैं, दरभंगा में नहीं पढ़ा, यानी गांव से बाहर उसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसका घर का भी काम लेता है, उनसे खेत का भी काम लेता है और स्कूल उसको भेजता है। तो वैसे बच्चे जिसको गार्जियन आगे तक नहीं पढ़ा सकता है, वैसे बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों के भविष्य के लिए हम ये संस्था करें। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करूंगा, क्योंकि तमाम शिक्षक से भी मुझे बात करना है, अलग अलग विषयों की पढ़ाई आपके पास होता है, मुझे जानकारी है सर। लास्ट क्वेश्चन, तमाम प्रखंड वासियों से, समस्त देशवासियों से, जिला वासियों से क्या एक संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी भी आ रहा है, और एक अलग से भी कुछ आप कहना चाहेंगे सर? बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों, नौनिहाल बच्चों ये शुभ संदेश देंगे जो हम अपने कर्तव्य निष्ठ होकर के अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व रहे और कार्य करते रहे। धन्यवाद सर। आप यहाँ पढ़ते कितना और जो पढ़ते हैं? आपका घर कहाँ है? यहाँ क्यों आते हैं पढ़ने? शिक्षा चाहिए, आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं और हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होता, यहाँ तो मास्टर टाइम पास करते, जो मुझे जानकारी है। नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पर अच्छा शिक्षा दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने आता हूँ। कुछ भी बरसात रहे, कुछ भी, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नीचा न दिखाएं। अच्छे अगर पढ़ाई अच्छा होता है और सब टीचर भी अच्छा से पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं कि मीडिया वाले के आने से पहले यहाँ के शिक्षकों को जानकारी हो चुका था, आप लोगों को सिखा के टाइप कर दिया भाई? नहीं सर, मालूम ही नहीं था सर को, मतलब किसी को जानकारी नहीं था कि मीडिया वाले आएंगे। अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ के? आपके जो बड़े भाई सब 10th में पढ़ते हैं, उन लोग का रिजल्ट कैसा रहता है? अच्छा रहता है। मेरा नाम लालू यादव हुआ, घर कमलपुर, मैं 10th क्लास का छात्र। यहाँ पढ़ते हैं कितना, मतलब क्लास? 8वां क्लास से। इस संस्था को माँ दक्षिणेश्वरी शिक्षा संस्थान क्यों चुना आपने? यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है शिक्षक पढ़ाते नहीं, टाइम पास करते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कैसे आप सिद्ध कर लीजिए? क्योंकि सर इतना विद्यार्थी का होना, अकेले नहीं पढ़ाता तो इतना गांव का विद्यार्थी यहाँ उपस्थित नहीं होता। ये तो सुदूर देहात में बेटा, ये संस्था सुदूर देहात में पढ़ाने में, मतलब मार्केट को लोग क्यों नहीं चुनता है? सुदूर देहात में क्यों चुना है सर? क्योंकि मार्केट में जाने के लिए हम लोग को बहुत दूर पड़ जाता है। यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर से चल के यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं कि लफा शूटिंग करने यहाँ पे? नहीं सर, लफा शूटिंग करने के नहीं आते, पढ़ने के लिए। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो बीते वर्ष आपने, जो आपके बड़े भाई या बड़ी बहन यहाँ से मैट्रिक का एग्जाम दिया हो, उसका क्या रिजल्ट रहा? सर यहाँ का तो बहुत अच्छा रिजल्ट, जब तक यहाँ से बैच चला है कोई कभी ना रिजल्ट खराब गया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम बच्चों से कि अपना बच्चा को यहाँ मुकाम पर पहुँचाए और यहाँ माँ दक्षिणेश्वरी शिक्षण संस्थान में आप बच्चों को पढ़ाए। अच्छा, गणतंत्र दिवस को लेकर और सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी कहा गया, तो क्या उसको लेकर तैयारी चल रही है? यहाँ पर बहुत अच्छा तैयारी चल रही है, आप आके देख लीजिए एक बार बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को शुभ अवसर पर। अच्छा चलिए। जी सर। तो आपने सुना ये चंद्रवीर यादव उर्फ लालू कुमार है, जो बताया यहाँ के शिक्षकों के बारे में विशेषताएं। एक लड़की परिचय आप दे दीजिए। यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? क्योंकि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, अच्छा टीचर है। तो आप कब से यहाँ पढ़ते हैं? 8वां से पढ़ते हैं। तो संतुष्ट हो पाते हैं यहाँ के शिक्षकों से? ऐसा तो नहीं कि यहाँ के शिक्षक आपको उलझा के रखते हैं, ठगते हैं आपसे? ऐसा कोई बात नहीं है।
जब पढ़ाई होता है तभी आएगा। तो आपने सुना कि उसके क्लास में जाएगी। अब भाई जी अभी आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे को, ज्योमेट्री तो काफी टॉप चैप्टर है सर, जो जैसे ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट, इसके बाद बहुत ऐसे चैप्टर है जो मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया मुझे भी। तो आप कैसे ज्योमेट्री टॉप चैप्टर को पढ़ाते हैं? कोई भी चैप्टर गणित में जो है वो टफ नहीं होता है। नहीं सर, स्टूडेंट के लिए टॉप होता है। स्टूडेंट के लिए भी नहीं होगा, जो बच्चा अगर पढ़ना चाहता है पढ़ेगा, उसके लिए भी टफ नहीं। शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं सर, और बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस को लेकर क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अमित जी आपका धन्यवाद कि आप जगह जगह जा कर के अच्छाई को दिखाते हैं, और सच माने तो आप भी बात रहता है कि जड़ कैसे मजबूत बच्चे। तो अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले इंग्लिश में मीनिंग कंपलसरी हो जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन कंपलसरी हो जाता है। कितना जगह देखते हैं कि इंग्लिश में समझा दिया, बच्चा हिंदी समझ नहीं पाया। सर आप ये लिखे हैं क्या? जी जी, आपका राइटिंग भी तो सर टॉप दिख रहा है सर। अब ये लिखते हैं, और 6 क्लास का बच्चा ये सब है। 5 तक तो हम लोग पढ़ाते नहीं है, एक बार में बच्चा 6 में ही आता है मेरे को, और आता है तो साल भर का ये रिजल्ट है कि अभी आप बच्चे से पढ़वा लीजिएगा तो पढ़ देगा। इससे पहले अगर सुनते हैं तो सर कहीं ना कहीं शिक्षक के अंदर जो गुण होता है सर, जो जिस प्रकार से राइटिंग आपने लिखा है काफ़ी प्रभावित मुझे भी किया है राइटिंग। कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुदूर देहात में विद्यालय चलती है, तो एक तमाम गार्जियन से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अमीर जी, अभी तो गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा आने वाला है, तो समस्त देशवासियों को, समस्त प्रखंड के लोगों को, पंचायत के लोगों को और समस्त समाज के लोगों को, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और मैं तहे दिल से कहता हूँ कि आप अगर हमको बच्चा देते हैं, और बच्चा अगर आपका रेगुलरिटी रहता है, अगर उसमें नियमितता है, तो निश्चित रूप से 100% हम लोग गारंटी लेते हैं कि मैट्रिक तक जाते जाते उन लोगों को फर्स्ट डिवीजन आना ही। धन्यवाद सर। वर्ग के शिक्षक हैं, और शैलेश सर आपका नाम है सर। ना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? एक्सेप्ट स्वीकार करना, अश्लील घड़ी नींद में सोना, रिखल गुदगुदाना, ड्राई ग्रास सूखी घास। क्या नाम है आपका? चांदी कुमारी। सर अच्छे से पढ़ाते हैं क्या? हाँ, कहाँ घर है? मधुपुर। 2 किलोमीटर से आप यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ क्यों आते हैं पढ़ने के लिए, क्यों? यहाँ अच्छा